फिजिक्स क्लास मेट्रिक नेशनल बुक फाउंडेशन नंबर 17 इलेक्ट्रिक सर्किट 17 के कंस्ट्रक्ट रिस्पांस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बैटरी ऑफ अ वोल्टेज V इज कनेक्टेड टू द 30 वाट बल्ब एंड 60 वाट बल्ब एज शोन इन फिगर, जो कि फिगर के अंदर दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ए के अंदर यहाँ पे पूछ रहा है कि ब्राइटेस्ट बल्ब, इन दोनों बल्ब में से 30 और 60 वाट्स में से बल्ब ब्राइटेस्ट कौन सा होगा। पार्ट बी के अंदर कह रहा है व्हिच बल्ब हैज अ ग्रेटर रेजिस्टेंस, तो इन दोनों बल्ब में से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा। पार्ट सी के अंदर कह रहा है सपोज टू बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो कह रहा है कि अगर इनको सीरीज के अंदर कनेक्ट करें तो फिर बल्ब जो है ग्लो ज्यादा कौन सा करेगा। तो ये सबसे पहले जो फिगर के अंदर दिया हुआ है ये पैरेलल कंडीशन है, तो पैरेलल कंडीशन है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर इनको सीरीज के अंदर कनेक्ट करें फिर कौन सा ग्लो ज्यादा होगा। यहाँ पे कह रहा है कि पार्ट ए के अंदर जो बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है ये 30 वाट का बल्ब है, ठीक है, और ये 60 वाट का बल्ब है। दोनों जो कंडीशन लगे हुए वो है पैरेलल कंडीशन। तो पैरेलल कंडीशन के अंदर पूछ रहा है कि जो बल्ब वाट ए, इसको कह लेते हैं सपोज ए बल्ब है और ये बल्ब है बी, ए बल्ब है 30 वाट का और बी बल्ब है 60 वाट का सपोज कर लेते हैं। पैरेलल के अंदर क्या होता है कि वोल्टेज सेम रहता है, इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज ओवरऑल सेम रहता है। तो वोल्टेज सेम रहता है तो पावर के लिए जो इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू आई इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर वोल्टेज सेम रहेगा तो पावर प्रोपोर्शनल होगा करंट के, तो जहाँ पे करंट ज्यादा फ्लो करेगा वहां पे पावर भी ज्यादा होगा, तो जिसका पावर ज्यादा होगा उसका करंट भी ज्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे दो बल्ब है, इसका अगर पावर 30 है इसका पावर 60 है, तो इसका पावर ज्यादा है, इसका मतलब है कि इसका करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा और जितना करंट ज्यादा फ्लो करेगा वो ब्राइटर होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बल्ब बी होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। तो कह सकते हैं सो दैट 60 वाट बल्ब मोर ब्राइट, तो 60 वाट जो बल्ब होगा वो ज्यादा कंडीशन पैरेलल के अंदर ग्लो करेगा। ऐसे सेम पार्ट बी के अंदर पूछ रहा है कि ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे से ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, तो रेजिस्टेंस के लिए इक्वेशन होगी एसी के लिए, यहाँ पे क्या करेंगे आई जो बराबर होता है वो इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से कि रेजिस्टेंस और पावर का आपस में इनवर्स रिलेशन है। जब पावर अगर वोल्टेज कांस्टेंट रहता है पैरेलल के अंदर तो पावर और रेजिस्टेंस का रिलेशन जो होता है इनवर्स होता है। इनवर्स का मतलब है कि जितना ज्यादा पावर होगा उतना उसका कम रेजिस्टेंस होगा और जितना पावर कम होगा उतना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए दो बल्ब है, इसका पावर कम है 30 वाट वाले का, अगर पावर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि ज्यादा रेजिस्टेंस, तो कह सकते हैं कि सो दैट 30 वाट बल्ब हैज अ मोर रेजिस्टेंस। कंडीशन चेंज है, पार्ट सी के अंदर पूछ रहा है कि अगर इन सीरीज के अंदर, अगर सीरीज के अंदर दोनों को कनेक्ट कर दे तो सबसे ज्यादा ब्राइटर कौन सा होगा। तो सीरीज में कनेक्ट करने से क्या हो जाता है कि वोल्टेज वेरिएबल हो जाता है लेकिन जो करंट होता है वो सेम रहता है सीरीज के लिए। तो करंट ओम्स लॉ है कि V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पे अगर I सेम रहता है, ठीक है, तो वोल्टेज प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना उसका वोल्टेज ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस हमने देखा था कि किसका 30 वोल्ट का बल्ब का ज्यादा है, तो 30 वोल्ट का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वोल्टेज वहां पे ज्यादा फ्लो करेगा। और पावर यहाँ पे देखिए पावर के लिए इक्वेशन हो जाएगी P इज इक्वल टू आई वी की जगह पे पुट करें आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो 60 वाट का रेजिस्टेंस ज्यादा है और वोल्टेज सेम रहेगा तो पावर क्या रहेगा उसका भी कम रहेगा। देखिए 30 वाट का जो है रेजिस्टेंस ज्यादा है, 30 ज्यादा है तो वो ज्यादा ग्लो करेगा, तो इसके लिए कहते हैं सो दैट 30 वाट बल्ब हैज ग्लो ब्राइटर। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। रिस्पांस क्वेश्चन के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ अ फॉलोइंग, तो यहाँ पे 6 अलग अलग रेजिस्टेंस दिए हुए, हमें क्या करना है कि इन कलर कोडिंग से कोडिंग करके यहाँ पे उनकी रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें लिखना है। तो क्या कर लेते हैं कि इसको अलग से कॉपी पे कलर को मेंशन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे कह लेते हैं कि भाई ये जो है हमारे पास ए है और ये हमारे पास जो है बी है और ये सी, ये डी और ये ई, यहाँ पे एफ। अब कह लेते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे ए के अंदर जो कलर है वो पहला कलर है ब्राउन, दूसरा ब्लैक और तीसरा रेड, 3 कलर है। चौथी जो शो करती है वो उनकी टॉलरेंस पावर को शो करती है, ठीक है। ऐसे हम क्या कर लेते हैं कि बी के अंदर जो पहला ब्राउन है, दूसरा ग्रीन है और तीसरा येलो है। इस तरह से हम क्या कर लेते हैं इन कलर का नाम लिखकर फिर हम कोडिंग ले देखते हैं और कोडिंग पे पेज पे जाए देखते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे पेज के अंदर जो मेंशन है उसी के तहत हम उनकी रेजिस्टेंस कोडिंग लिखते हैं। यहाँ पे क्या है कि कलर किया है, तो ये जो टेबल होता है जो पेज नंबर जो है 209 पे पेज नंबर पे यहाँ पे टेबल दिया हुआ है कलर कोडिंग के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है ब्लैक है, ब्लैक के लिए जो होता है 0 रखते हैं नंबर, ठीक है, और ब्राउन के लिए 1 रखते हैं, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए जो है 5,
ब्लू के लिए 6। इस तरह से जो कलर्स दिए हुए सारे जो हमारे पास 9 कलर है उनकी नंबरिंग दी हुई है। तो क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ से जो पहला कलर होता है तो इस पहली वाली चार्ट के पहले कॉलम से नंबर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि पहला जो कलर है यहाँ पे देखिए ब्राउन है, तो ब्राउन में यहाँ फर्स्ट टेबल पे देखिए कौन सा नंबर आ रहा है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1। उसके बाद जो ये जो पहला ठीक है, तो पहला नंबर जो लेते हैं इसी कॉलम से लेते हैं, पहला नंबर देखिए ब्लैक, और दूसरा नंबर भी यहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा नंबर यहाँ से कैसे लेते हैं, दूसरा है ब्लैक, तो ब्लैक के लिए जो नंबर है हमारे पास वो है 0, ये यहाँ पे देखिए। तो जैसे ही ये 2 नंबर हो जाए, ठीक है, जैसे हमारे पास ये जो 2 नंबर आ जाएंगे उसके बाद जो तीसरा कलर होता है वो शो करता है मल्टीप्लायर को, ठीक है। यहाँ पे है तीसरा दूसरा कॉलम जो है ये है मल्टीप्लायर का शो करता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा कॉलम के अंदर जो है रेड कलर, तो रेड कलर देखिए, और ब्लैक के लिए जो मल्टीप्लायर है 10, ठीक है। ब्लैक ब्राउन के लिए 10 पावर 1 और रेड के लिए 10 पावर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 लिखेंगे। तो 10 सेम का सेम, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 का मतलब होता है 100, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा थाउजेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस कलर की कोडिंग की जो रेजिस्टेंस की कोडिंग होगी वो होगी 1000 ओम, या फिर इसको लिख सकते हैं कि 1K ओम, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास इसकी रिजल्ट। ऐसे पार्ट बी है यहाँ पे ब्राउन ब्लैक येलो, तो यहाँ से सबसे पहले 2 डिजिट लेंगे फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। 2 डिजिट यहाँ पे लेंगे फर्स्ट कॉलम से। सबसे पहला है ब्राउन, तो पहला कॉलम यहाँ से देखेंगे कि पहला यहाँ पे ब्राउन, ब्राउन के लिए जो नंबर है यहाँ पे 1। उसके बाद देखिए ब्लैक है, तो ब्लैक के लिए जो नंबर होता है पहला वो होता है 0, ये 2 0, ठीक है। तो क्या करेंगे जो 3 लाइन डिजिट है, 3 बैंड डिजिट रेजिस्टर वाला है, तो यहाँ पे इस तरह से लेंगे। तो क्या करेंगे दो फर्स्ट कलर जो भी होंगे वो फर्स्ट कॉलम से लेंगे। उसके बाद जो तीसरा जैसे ही आएगा, तीसरा कलर जो होगा वो होगा मल्टीप्लायर कॉलम से लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लायर कॉलम से लेंगे। यहाँ पे येलो, ठीक है, येलो के लिए मल्टीप्लायर कॉलम में क्या है 10 पावर 4, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 पावर 4, तो 10 सेम का सेम, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 का मतलब है 10 के साथ 4 0, ठीक है। अब 10 को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 के साथ 5 0 आ जाएंगे, ये आ गया हमारे पास 10 के साथ 5 0 ओम, ये आ गया, ये आ गया। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 10K ओम, ठीक है, 10 पावर 10 हो जाएगा 100K ओम। तो ये 100K ओम का रेजिस्टेंस हो गया पार्ट बी के लिए। सोल्व करते हैं तो पार्ट सी के लिए यहाँ से सबसे पहले है येलो, तो येलो यहाँ क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम से लेंगे। येलो के लिए जो नंबर है वो है 4, यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। उसके बाद दूसरा कलर भी फर्स्ट कॉलम से लेंगे, तो रेड है, रेड के लिए आएगा 2, ठीक है। तीसरा जो लेंगे वो होगा मल्टीप्लायर, यानी सेकंड कॉलम से लेंगे। इसी कॉलम से यहाँ पे क्या है कि ग्रीन है, ग्रीन के लिए यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या है 10 पावर 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 पावर 5, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 4 2 10 पावर, इस 10 पावर 5 को इस तरह से लिख सकते हैं कि 100 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं ओम। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 और 10 पावर 3 का मतलब होता है किलो, ठीक है। तो ये हो जाएगा किलो, 42 किलो, 4200 किलो ओम का हो जाएगा। के अंदर जो कलर है वो ग्रीन रेड येलो है। तो सबसे पहले जो है दो शुरू वाले कलर जो है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम से लेंगे। तो यहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन के लिए यहाँ पे देखिए टेबल के अंदर जो नंबर है वो है 5 लेंगे। उसके बाद है रेड, तो रेड वाला फर्स्ट कॉलम से लेंगे, तो रेड के लिए जो नंबर है वो है 2, तो ये यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरा जो कलर लेते हैं वो मल्टीप्लायर कॉलम से लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लायर कॉलम से लेंगे। यहाँ पे तीसरा जो कलर है येलो, तो येलो के लिए मल्टीपल पावर है यहाँ पे देखिए कि 10 पावर 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 पावर 4 ओम, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 520 और 10 पावर इसको 3 भी लिख सकते हैं, 4 को 0 यहाँ पे आ गया 3 ओम, और 10 पावर 3 का मतलब होता है कि किलो, तो 520 किलो ओम, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास पार्ट डी। पार्ट ई को सोल्व करते हैं, यहाँ पे कलर है येलो ग्रीन रेड, तो येलो के लिए जो फर्स्ट कॉलम से लेंगे, तो येलो के लिए नंबर है 4, ठीक है, और ग्रीन के लिए जो नंबर है यहाँ पे देखिए 5, और तीसरा जो कलर लेंगे सेकंड लाइन से मल्टीप्लायर से, जो ये रेड है, रेड के लिए जो मल्टीप्लायर है 10 पावर 2, ठीक है ओम। तो इस तरह इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 10 पावर 2 का मतलब होता है 100, तो 4500 ओम का हो जाएगा, ठीक है। एफ के अंदर जो कलर कोडिंग है वो है ब्लू येलो ऑरेंज। तो यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट जो कलर होंगे वो फर्स्ट कॉलम से लेंगे। तो ब्लू के लिए यहाँ पे नंबर देखिए वो है 6, ठीक है, और येलो के लिए नंबर देखिए यहाँ पे जो है येलो के लिए नंबर है 4, तो यहाँ पे 4 लेंगे।
और ठीक है, दो कलर हो जाएंगे। उसके बाद जो तीसरा कलर लेंगे वो मल्टीप्लायर कॉलम से लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कॉलम में जो है ऑरेंज कलर के लिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑरेंज कलर के लिए मल्टीप्लायर में यहाँ पे 10 पावर 3 है। 10 पावर 3 का मतलब होता है किलो। यहाँ पे हो जाएगा 64 किलो ओम। ठीक है, तो ये आ गई फाइनल रिजल्ट। क्लास 10th फिजिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 17 इलेक्ट्रिक सर्किट के शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन है, हाउ डज द कलर कोड ऑफ अ कार्बन रेजिस्टेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स प्रॉपर्टी एंड व्हाई दिस मेथड चोजन अवर लेबलिंग टेक्निक। ठीक है, कलर कोडिंग होती है कार्बन रेजिस्टेंट पे, वो किस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और कह रहा है कि ये मेथड क्यों वे चूज़ किया जाता है, जबकि जो लेबलिंग होती है टेक्निक के थ्रू, जैसे मिसाल के तौर पर कैपेसिटर पे लिखा होता है ना 1.5 माइक्रोफैराड इस तरह से या नैनोफैराड। इसका आंसर है द कलर कोड ऑन रेजिस्टेंस यूज द कलर बैंड टू रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस वैल्यू tolerance and sometimes reliability. This method is durable, compact and easy to read even when resistor is very small and exposed to heat. तो ये टेक्निक बेसिकली जो है हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस है वो भी कलर के थ्रू हम आइडेंटिफिकेशन सही नमूने से कर सकते हैं, जबकि लेबलिंग के थ्रू या फिर जो रेजिस्टेंस हीट अप हो जाते हैं तो हीट अप की वजह से जो छोटे छोटे जो लेबलिंग होती है वो मिट जाती है, लेकिन कलर विजिबल होता है, इसलिए ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर द इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन अ होम कनेक्टेड इन पैरेलल रादर देन सीरीज एंड हाउ वुड हाउस होल्ड फंक्शनली बी इम्पैक्ट इफ दे वर कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पे कह रहा है जो हाउस होल्डिंग के अंदर जो फिटिंग करते हैं या कनेक्टिविटी करते हैं वो पैरेलल के अंदर करते हैं, जबकि सीरीज़ के अंदर नहीं करते। तो कहते हैं कि अगर सीरीज़ के अंदर करें तो किस तरह से इम्पेक्ट पड़ेगा उन सर्किट पे। तो इसका आंसर है डिवाइस इन पैरेलल रिसीव फुल वोल्टेज एंड कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली इन सीरीज इफ वन डिवाइस इज फेल द इंटायर सर्किट ब्रेक एंड रिड्यूस फंक्शनली एंड इफेक्टिवली। तो बेसिकली पैरेलल के अंदर क्या होता है कि फुल वोल्टेज हर एक डिवाइस को सप्लाई होता है और क्या करता है कि अगर एक डिवाइस ख़राब हो जाए तो सर्किट पूरा नहीं ख़राब होता, लेकिन जबकि सीरीज़ के अंदर अगर एक ही सर्किट जो है एक डिवाइस ख़राब हो जाए तो पूरा सर्किट किसी काम का नहीं रहता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो जिस वजह से हम पैरेलल के अंदर कनेक्शन करते हैं। नंबर 3, व्हेन रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल व्हाई डज द टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज, हाउ डज दिस प्रिंसिपल रिलेटेड टू द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो कह रहा है कि रेजिस्टेंस को जब पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया जाता है तो टोटल रेजिस्टेंस जो है कम हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल किस तरह से एफिशिएंट है इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर। तो इसका आंसर है इन पैरेलल मल्टीपल पाथ अलो मोर करंट टू फ्लो and reduce total resistance. This enhance the energy efficiency by allowing more current with less power loss. तो बेसिकली क्या करता है कि उसको बहुत सारी पाथ मिल जाती है करंट को फ्लो करने की वजह से, इस वजह से जो है एनर्जी लॉस और पावर लॉस बहुत ही कम होता है, ये इसलिए एफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इनकरेक्ट पैरेलल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एमीटर कैन डैमेज सर्किट सजेस्ट दे वर प्रिवेंट दिस वे। ठीक है, तो कह रहा है कि किस तरह से इनकरेक्ट पैरेलल करने डिस्प्लेसमेंट एमीटर को करने से जो है सर्किट डैमेज हो जाता है, सजेस्ट करें इसको किस तरह से बचा जाए। एमीटर आर डिजाइन फॉर सीरीज यूज, प्लेसिंग देम इन अ पैरेलल कैन cause short circuit and damage due to the low internal resistance. Always place emitter in a series due to the and use fuse for protection. ठीक है, तो जो बेसिकली एमीटर होता है वो डिज़ाइन इस वजह से किया जाता है कि सीरीज़ के लिए अगर उसको पैरेलल के अंदर किया जाए तो वो सर्किट को डैमेज कर देता है, और जो कि डैमेज किस वजह से होता है क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लो हो जाता है। बचने के लिए ये तरीकाकार ये होता है कि उसको सीरीज़ के अंदर यूज़ करें और साथ साथ फ्यूज़ प्रोटेक्शन यूज़ करें। Question number 5, why it is unsafe for touch electrically switching with the weight hand. Principle of conductivity and movement safety for this device rely on. ठीक है, तो इसका आंसर है वाटर इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ a skin and reduce the resistance and the allowing current flow through the body which can cause the electrically shock. ड्राई हैंड रिड्यूस दिस रिस्क। ठीक है, तो जैसे हाथ गीले हो जाते हैं तो वाटर की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, जबकि रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिस वजह से जो है इलेक्ट्रिकल शॉक होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, और जबकि ड्राई हैंड में ये शॉक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट मेक्स टचिंग अ लाइव वायर वाइल द बेयर फुट ऑन अ ग्राउंड प्रैक्टिकली डेंजरस, हाउ डज द फैक्टर इन्वॉल्व द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सेवरिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक। ठीक है, कह रहा है कि अगर हम नंगे पाँव किसी खुली तार को टच करते हैं ग्राउंड पे तो ये किस तरह से डेंजरस है और इसके फैक्टर क्या है वो हमें बताना है।
इसका आंसर है their feet provide low resistance path to ground, increasing chance of a current passing through the body. The factor like the voltage, skin moisture and contact area affect shock stability. ठीक है, दूसरा how does circuit break protect the household electrically system and what is might be happen to the absence of a electric breaker during the power surge or overload. तो कह रहा है कि पावर सर्किट ब्रेकर की वजह से जो है हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होते हैं वो सेफ होते हैं। क्या हो कि अगर ये इसके बगैर अगर ब्रेक सर्किट ब्रेकर ना यूज़ किया हुआ हो तो पावर लॉस या ओवरलोड के दौरान क्या होगा। आंसर है सर्किट ब्रेकर डिटेक्ट एक्सेस करंट एंड डिस्कनेक्ट पावर टू द प्रिवेंट ओवरलोड or fire. Without it power surge can damage the device or cause fire risk. ठीक है, इस वजह से नंबर 8 in what way does the grounding appliances case enhance user safety. ठीक है, तो किस तरह से हम जो है ग्राउंडिंग से जो होती है डिवाइसेस होती है उसकी सेफ्टी किस तरह से हो सकती है ग्राउंडिंग के थ्रू। हाउ डज ग्राउंडिंग मिटिगेट पोटेंशियल इलेक्ट्रिकली हर्ट्स। इसका आंसर है ग्राउंडिंग डाइवर्ट फॉल्ट करंट सेफ्टली इनटू द अर्थ preventing the electrical shock if internal wiring touch the metallic case. ठीक है, तो ग्राउंडिंग बेसिकली क्या करती है कि करंट को अर्थ की तरफ सप्लाई करती है जिस वजह से जो है शॉक से हम बच सकते हैं अगर इन केस कोई वायर जो है टूट जाती है किसी मेटेलिक सरफेस से टच हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 हाउ डज अप्लायंसेस वेटेज इन्फ्लुएंस इट्स एनर्जी कंजप्शन एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। How can understanding this relationship help in making energy efficient choice? दूसरा higher voltage means more energy used per second. Knowing the wattage help in estimated electricity bill and selecting energy efficient device. इससे बचने के लिए हम क्या करें कि कैसे डिवाइस सेलेक्ट करें जो एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस हो वो हम सेलेक्ट करें। In what way do electrical energy and electrical power differ in function and application? How do these differences impact our understanding and measurement of electricity? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ टोटल वर्क डन इन अ जूल और अ किलोवाट while power is a rate at which energy is used in a watt. Power help to appliances energy tells how much is consumed. Number 11 how does a kilowatt hour serve as a unit of energy? So kilowatt energy what step can take to convert energy usage from joule to kilowatt. तो joule से किस तरह से किलोवाट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे होता है कि 1 किलोवाट आवर इक्विवेलेंट होता है 3.6 मिलियंस जोल होता है। तो कन्वर्ट डिवाइड जोल बाय 3.6 10 पावर 6 इट्स प्रैक्टिकली यूनिट यूज फॉर इलेक्ट्रिकल बिल। ठीक है, तो बिल के अंदर जो यूज़ करते हैं वो तो किलोवाट आवर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन योर डेली लाइफ वेयर इलेक्ट्रिकली एनर्जी इज एसेंशियल एंड हाउ डज दिस एनर्जी ट्रांसफॉर्म टू अलो द डिवाइस टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। इस तरह से जो है डेली लाइफ के अंदर एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंपॉर्टेंट प्लेयर रोल अदा करती है। तो इसका आंसर है इन पेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी टू रोटेट ब्लेड एंड मैकेनिकल एनर्जी टू मूव ईयर एंड डेमोस्ट्रेशन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बेसिकली क्या होती है कि एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन का डेमोस्ट्रेशन है। तो नंबर 13 व्हाट आर द 3 कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हाउ डू देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन्फ्लुएंस आवर चॉइस ऑफ इलेक्ट्रिकल सोर्स। तो 3 कॉमन सोर्स हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बताने जिसमें से एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो। तो इसका आंसर है कॉमन सोर्स थर्मल आर रिलायबल बट सोलर क्लीन बट वेदर डिपेंडेंट एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है रिन्यूएबल बट लिमिटेशन होती है जिसकी चॉइस डिपेंड ऑन कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी और एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो चॉइस हम पे है कि एनवायरनमेंट कैसा है और कॉस्ट कितनी है। और 14 है एग्जामिन द इफेक्ट एंड रिस्क ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट ईएमएफ सोर्स इन अ पैरेलल एंड सजेस्ट सेफ वे टू कंबाइन पावर सोर्स। इसका आंसर है डिफरेंट ईएमएफ इन अ पैरेलल कैन काज इंटरनल करंट overheating and damage. Safe combining require matching voltage level diode to prevent breakthrough. ये थे चैप्टर नंबर 17 के शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन।